पूरा पत्ता है। पूरा पत्ता है, इसको हमने दो टुकड़ा कर दिया। एक पूरा पत्ता था और इसको हमने दो टुकड़ा कर दिया। तो इस एक टुकड़े को क्या बोलेंगे? 1/2। आधा, या इसको बोलेंगे 1/2। समझे? ये पूरा टुकड़ा था, एक पत्ता था, इसमें बराबर बराबर किया गया और इसको दो टुकड़े में बांटा गया। तो ये हमारा पूरे से अलग है ना। तो जो पूरे से अलग होता है वही हमारा भिन्न होता है। भिन्न का मतलब होता है अलग। कहा जाता है वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे। भिन्न का मतलब होता है अलग। अब गणित में भिन्न का मतलब होता है किसी भी पूरी वस्तु को, किसी भी पूरी वस्तु को बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना, टुकड़ों में बांटकर कुछ टुकड़े ले लेना। अब उसमें से कुछ भी टुकड़े लिया जा सकता है। कुछ टुकड़े ले लेना किसी भी पूरी वस्तु को बराबर बराबर टुकड़ों में बांटकर उसमें से कुछ टुकड़े ले लेना। अगर इसको दो टुकड़े में बांटा, एक टुकड़ा लिया, ये है कोई पूरी वस्तु, उसको दो टुकड़ों में बांटा और उसमें से एक टुकड़ा ये ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे आधा, या इसी को बोलेंगे हम 1/2। अगर उसी वस्तु को हम तीन बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देंगे और उसमें से कोई दो टुकड़ा ले लें, तो इसको हम बोलेंगे 2/3। मतलब नीचे वाला जो है वो ये बता रहा है कि वस्तु कितने टुकड़े में बांटी गई है। जो नीचे वाली संख्या है वो क्या बताती है कि वस्तु कितने टुकड़े में बांटा गया है। बांटा गया है। ऊपर वाली जो संख्या है वो ये बताती है इसमें से इतना कि उन टुकड़ों में से कितना टुकड़ा लिया गया है। कितना टुकड़ा लिया गया है। यही हमारा भिन्न होता है। समझ में आया? भिन्न अब सबके समझ में आ गया। भिन्न क्या होता है? कोई भी पूरी वस्तु, उसको बराबर बराबर टुकड़ों में बांटा जाता है और उसमें से कुछ टुकड़े लिए जाते हैं। अब जितना टुकड़ा लिया जाएगा, अब इसमें से तीन बराबर बराबर बांटा गया तो दो टुकड़ा लिया गया तो 2/3 बोलेंगे। ये दो बराबर भाग में बांटा गया, एक टुकड़ा लिया गया तो 1/2 बोलेंगे। नीचे वाली संख्या बताती है कि वस्तु कितने टुकड़े में बांटी गई है और ऊपर वाली संख्या बताती है कि उस टुकड़े में से कितना टुकड़ा लिया गया है। अब इसमें ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। अंश माने होता ही है भाग। अंश माने भाग होता है, और भाग देने वाला भाग नहीं, हिस्सा। अंश का मतलब होता है हिस्सा, भाग। कौन सा हिस्सा? कितना हिस्सा मिला? 3 भाई हैं, पूरा एक खेत है,
उसको 3 टुकड़ा में बांटा गया तो हर एक भाई को कितना कितना मिलेगा? 1/3। वो उसका हिस्सा हुआ, समझे? तो इस तरीके से ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। अब ध्यान इसमें एक चीज और दो, भिन्न कितने प्रकार की होती है, पहले इसको देखो। भिन्न के प्रकार। अब जब हम भिन्न के प्रकार देखते हैं तो कहीं कहीं हमको भिन्न ऐसे देखने को मिलती है, कहीं ऐसे दिखने को मिलेगी, और आपकी किताब में कहीं ऐसे देखने को मिलेगी, और कहीं ऐसे देखने को भी मिलेगी। अब इन भिन्नों को हम गौर से देखें, सब लोग, आप लोग भी गौर से देखो। इस भिन्न में देखते हैं कि नीचे वाला जो हर है वो ऊपर वाले से ज्यादा है। क्या है? यानी ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। यहाँ भी देख रहे हैं तो ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। यहाँ ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है। और नीचे वाला छोटा है, यहाँ ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला, छोटा है। और यहाँ पर अलगे प्रकार के भिन्न दिख रही है। एक यहाँ साइड में है और ये 4/5 है, 2 यहाँ साइड में है और 3/5 है। इस टाइप का भिन्न किताब में दिखा है। जब इस प्रकार का भिन्न हो तो ऐसा भिन्न जिसका अंश, ध्यान देना, जिसका अंश हर से छोटा होता है, जिसका अंश हर से छोटा है, ऐसी भिन्न, इसको हम सम भिन्न कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न। जिसका अंश हर से छोटा होता है, ऐसी भिन्न को सम भिन्न कहते हैं। ठीक ना? ऐसी भिन्न को सम भिन्न कहते हैं। तथा दूसरे प्रकार की जो भिन्न है कि जिसका अंश हर से छोटा की जगह बड़ा हो, ये बड़ा है ना, है? हर से बड़ा होता है, ऐसी भिन्न को, ऐसी भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न कहते हैं। और तीसरा प्रकार का जो उधर वाला भिन्न है उसको देखिए, एक इधर पूर्णांक है और इधर उसके साथ में भिन्न लगा हुआ है। ठीक ना? इसको हम कहते हैं 1 सही 4/5। इसको हम पढ़ेंगे 5/2, ये 5/3, 3/4, 2/5। उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे 1 सही 4/5 और 2 सही 3/5। तो ऐसी भिन्न इसमें पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक के साथ में
समभिन्न, समभिन्न हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। समझ में आया? उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। अब किताब में अभी अब मिश्र भिन्न में जैसे ये हो गया सही 4/5 और 2 सही 3/5, समझ में आया? और जैसे हो गया ये आपका 5/3 और 5/2 और यहाँ पर हो गया 2/5 और 3/4। समझ लो बड़ा भिन्न क्या है? भिन्न पूरी वस्तु अलग दिखने वाली वस्तु को भिन्न कहते हैं। अभी आपको पत्ता तोड़ करके बताया गया कि पूरा पत्ता है, उसको जो बराबर बराबर को में बांट देंगे तो वही हमारा भिन्न हो जाएगा। किसी भी पूरी वस्तु को बराबर बराबर को में बांट कर ले लेना, वही भिन्न, समझे? जैसे एक वस्तु है, इसको 2 टुकड़े में बांटा गया, उसमें से एक टुकड़ा लिया गया तो इसी को हम कहते हैं भिन्न। इसको पढ़ेंगे 1/2। एक कोई पूरी वस्तु है, इसको 3 टुकड़ों में बांटा गया, इसमें से 2 टुकड़े लिए गए तो इसको पढ़ेंगे 2/3। ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। अंश का मतलब हिस्सा होता है। भिन्न के प्रकार में बताया गया कि भिन्न के प्रकार में इस टाइप की भिन्न दिखने को मिलेगी। तो इनका हम जब गौर से अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो जिसका अंश हर से छोटा है तो ऐसे भिन्न को हम सभिन्न कहते हैं। जिसका अंश हर से बड़ा होता है ऐसी भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। और जिसमें पूर्णांक के साथ में समभिन्न हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। उदाहरण में आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इतनी समझ ना? सब लोग कॉपी में इसको लिखो और अभ्यास प्रश्न जो है किताब का उसको हल करके आना है।